वो चुपचाप बाथरूम में चली गई। वहां पर उसने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। मैं गर्भवती कब हुई? ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आ गया? अब मैं क्या करूं? अगर घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे घर से ही निकाल देंगे और मेरा रिश्ता टूट जाएगा। मुझे श्यामा की मदद लेनी पड़ेगी। राधिका अपने नवजात बच्चे को लेकर सबसे छुपते छुपाते तबेले में गई और श्यामा को अपना बच्चा दिखाते हुए रोने लगी। श्यामा, पता नहीं मेरी कोख से इस बच्चे ने अचानक कैसे जन्म ले लिया। चिंता मत करो राधिका। श्यामा ने उस बच्चे को अपनी जेब से चाटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक चमत्कारी तरीके से वो बच्चा गाय के पेट के अंदर चला गया। राधिका घबरा गई, लेकिन तभी श्यामा बोली, चिंता मत करो राधिका, तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पूरी तरह सुरक्षित है। तुमको अब कुछ दिनों का समय मिल जाएगा। अगले ही दिन आदित्य बारात लेकर आ गया। उन दोनों की धूमधाम से शादी हो रही थी, लेकिन राधिका का दिमाग हर वक्त अपने बच्चे की तरफ ही रहता था। खैर, अगले दिन जब विदाई का वक्त आया तब राधिका अपनी माँ से जिद करने लगी, माँ, मैं श्यामा को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इतने में वहां पर राधिका की सास भी टपक पड़ी। उसने गुस्से में कहा, बहू, हम लोग शहर में रहते हैं, वहां अगर गाय रखेंगे तो दिन भर गोबर उठाना पड़ेगा और बहुत गंदगी भी होगी। उसकी सास के लाख मना करने के बावजूद राधिका गिड़गिड़ाती रही, अगर श्यामा मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं भी ससुराल नहीं जाऊंगी। समधन जी, आप लोग हमारी गाय लेकर जाइए, आपको ताजा ताजा दूध मिलता रहेगा। चलो, कम से कम इसी बहाने हमें गाय का शुद्ध ताजा दूध तो मिलता रहेगा। तो इस तरह राधिका अपने साथ दहेज में गाय को लेकर ससुराल पहुंच गई। बंगले के पीछे बहुत बड़ा मैदान था, वहीं पर उसने गाय को बांध दिया। सुहागरात के वक्त। क्या बात है राधिका, हमारा इतना बड़ा बंगला है, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए अपनी गाय का शुद्ध दूध लेकर आती हूँ। सुहागरात में दूध तो पिलाया जाता है ना। राधिका तुरंत भागकर अपनी गाय के पास आ गई। वो श्यामा के पेट को प्यार से सहलाने लगी। तभी उसके अंदर से उसका बच्चा बोल पड़ा, माँ, मैं आपका बेटा हूँ। मैं दुनिया में आ गया था, वापस आपने मुझे गर्भ में क्यों डाल दिया? चिंता मत करो मेरे बच्चे, ये गाय भी तुम्हारी माता है। बस मुझे कुछ दिनों का समय दो, तुम इस दुनिया में जरूर आओगे। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। और राधिका, तुम अपने पति के पास जाओ, वरना उन लोगों को शक हो जाएगा। बच्चे की फिक्र मत करो। ठीक है श्यामा, मैं अभी जाती हूँ। तुम अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और हाँ, मुझे थोड़ा दूध दे दो, अपने पति को पिलाना है, क्योंकि मैं यही बहाना बनाकर तो आई थी। हाँ, क्यों नहीं राधिका। श्यामा जल्दी से भागकर किचन से ग्लास लेकर आई, गाय का दूध निकाला और वापस अपने पति के पास चली गई। अगली सुबह राधिका जल्दी उठ गई और सभी के लिए उसने चाय नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद उसका पति आदित्य तो काम पर चला गया। वहीं राधिका तुरंत फिर से अपनी श्यामा के पास चली गई। कैसी हो श्यामा, मेरा बच्चा कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। श्यामा माँ मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझसे बातें भी करती हैं। हाँ राधिका, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस अब ये सोचो कि बच्चा इस दुनिया में आएगा कैसे। राधिका अपने बच्चे और गाय के साथ बातें करने में लगी थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास पूरे घर में राधिका को ढूंढ रही थी। सुबह सुबह बहू कहाँ चली गई? राधिका, अरे ओ राधिका, कहाँ हो तुम? अपनी सास की आवाज सुनकर राधिका तुरंत भागकर वापस घर आ गई। सासू माँ, मैं अपनी श्यामा से मिलने गई थी, बताइए कोई काम है क्या? हाँ, कुछ आसपास की औरतें तुम्हें देखने आने वाली हैं, जल्दी से अपने हाथों से उनके लिए नाश्ता बना दो। राधिका ने जल्दी से सभी के लिए नाश्ता बनाया। थोड़ी देर बाद पड़ोस की कुछ औरतें आईं और उससे मिलकर चली गई। राधिका फिर से अपनी श्यामा के पास चली गई। अब ये राधिका का हर रोज का काम हो गया था। उसे जैसे ही समय मिलता था बार बार अपनी गाय से मिलने चली जाती थी। इस बात से उसकी सास को बहुत गुस्सा आता था। जब देखो तब ये अपनी गाय के पास ही पड़ी रहती है, जरा सा टाइम मिलता नहीं कि सीधा पहुंच जाती है उसके पास। इसे इसकी गाय से अलग करना ही पड़ेगा। एक तरफ उसकी सास का श्यामा पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ राधिका की ममता अब जागने लगी थी। श्यामा, मेरे अंदर की ममता अब जाग रही है, मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, एक बार उसे बाहर निकालो। ठीक है राधिका, तुम रोना बंद करो। गाय ने जादू से उसका बच्चा अपने पेट से बाहर निकाल दिया। राधिका ने अपने बच्चे को गोद में लिया और उसके साथ खेलने लगी। तभी आवाज देते हुए उसकी सास वहां पर आ रही थी। राधिका, कहाँ हो तुम? जब देखो तब उस गाय के पास ही बैठी रहती हो। इससे पहले कि उसकी सास गाय के पास पहुंच पाती, गाय ने जल्दी से फिर से उस बच्चे को अपने पेट के अंदर कर लिया।
तभी वहां पर उसकी सास आ गई और गुस्से में गाय को मारने लगी। सासू माँ, मेरी श्यामा को मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है। मैं अब ज्यादा इसके पास नहीं रहूंगी। तू चुपचाप घर चल, जब देखो तब अपनी गाय के पास ही बैठी रहती है। कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा इसका। उसकी सास राधिका को लेकर घर चली गई। अगले दिन उसकी सास किसी तबेले में पहुंच गई। उसने वहां तबेले वाले से बात की, भाई साहब, मुझे एक बहुत ही खतरनाक भैंस खरीदनी है। वो भैंस ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं उसे गाय के पास बांध दूं तो वो गाय को मार मार कर वहां से भगा दे। अरे बिल्कुल, वो सामने जो भैंस खड़ी है ना, वो भैंस आप ले लीजिए। वो किसी भी गाय को देखती है ना तो उसे मारने लगती है। उसकी सास वो भैंस लेकर आई और श्यामा के पास बांध दिया। रात में जब सब लोग सो गए तो राधिका को श्यामा की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसे कोई मार रहा हो। लगता है श्यामा और मेरा बच्चा तकलीफ में है, मुझे भी उसके पास जाना होगा। राधिका उसी वक्त उठकर वहां से चली गई। उसने गाय के पास जाकर देखा तो एक भैंस उसे बार बार मार रही थी। राधिका ने अपनी गाय को खूंटे से खोल दिया और थोड़ी दूर पर बांध दिया। तुम्हारी सास ने खतरनाक भैंस मेरे पास लाकर बांध दी। इसने अपनी सींग से बार बार मेरे पेट पर वार किया। मेरी वजह से तुम्हारा बच्चा भी जख्मी हो सकता है, इसलिए मैं इस बच्चे को बाहर निकाल रही हूँ। श्यामा ने राधिका का बच्चा अपने पेट से बाहर निकाल कर उसे दे दिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास आदित्य के कमरे में पहुंच गई। आदित्य, मुझे कई दिनों से तेरी बीवी पर शक हो रहा है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, चल चल कर देखते हैं। आदित्य और उसकी माँ जैसे ही घर के पीछे तबेले में पहुंचे तो देखा राधिका की गोद में उसका एक नवजात बेटा था। राधिका, यह किसका पाप है? इसका मतलब तू बार बार गाय से नहीं, अपने बच्चे से मिलने आती थी। अपने बच्चे को तूने यही कहीं छुपा कर रखा था, है ना? इसने सिर्फ हमें ही नहीं, अपने मायके वालों को भी धोखा दिया है। आदित्य, इसे इसकी माँ के पास लेकर चलते हैं। तभी वहां पर बंधी भैंस को गुस्सा आया। उसने गुस्से में खुद को आजाद किया और उन लोगों के पास आकर बोली, रुक जाइए आप लोग, इन सब में राधिका की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ राधिका के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में मैं गर्भवती थी, तब राधिका छोटी थी। एक दिन जहाँ मैं घास चर रही थी, राधिका भी वहीं पर अपनी गाय चराने अपनी सहेलियों के साथ आई हुई थी। मुझे देखकर इन लोगों ने मुझ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिससे मेरा बछड़ा पेट में ही मर गया। फिर मैंने इसे श्राप दिया, तेरी वजह से आज मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अब मेरा बच्चा किसी जन्म में तेरे पेट से जन्म लेगा, जिस वजह से तू मुसीबत में पड़ जाएगी, दर दर भटकेगी। मैंने जानबूझकर आपको नहीं मारा, मुझे लगा आप मेरी गाय को मारने जा रही हो, इसलिए मैंने आपको भगाने के लिए मारा। लेकिन एक बार जब श्राप लग जाता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अब राधिका का श्राप तभी खत्म होगा जब वो इस बच्चे को सही तरीके से पाल पोस कर बड़ा कर देगी। ये तो संयोग था कि आप मुझे यहाँ पर ले आई। ये सब ऊपर वाले की मर्जी से ही हुआ है। इन सब में श्यामा ने राधिका का बहुत साथ दिया, क्योंकि श्यामा पिछले जन्म में भी राधिका के साथ ही थी। इसके बाद राधिका ने भी सारी बात बता दी कि कैसे उसने बच्चे को जन्म दिया और कैसे श्यामा ने उस बच्चे को अपने पेट में पाला। माफ करना बहू, इतनी बड़ी घटना के बारे में मुझे नहीं पता था। इस बच्चे को हम मिलजुल कर पालेंगे, जिससे तुम श्राप से मुक्त हो सको। आज के बाद श्यामा और भैंस भी हमारे परिवार का सदस्य हैं।